So we'll start new chapter, that is Raman spectroscopy. Okay. So we have completed our rotational spectroscopy, right? Rotational, vibrational, and electronical spectroscopy. So we'll start with Raman spectroscopy. So this is different type of spectroscopy actually. So we have studied that before absorption spectroscopy and emission spectroscopy, but this is very different type of spectroscopy, that is scattering of light. Here scattering of light takes place. Okay, suppose I am taking a sample. Okay, so I am passing a monochromatic light. Monochromatic light. So what do you mean by monochromatic light? A single wavelength is present there. So what happened? If you have sample, suppose I have sample, monochromatic light pass, then what happens? Like जदि sample को light absorb कर ठीक है जी, नल कौन हो जाए emission हो जाए, तो maximum case रे कौन है ना 99% केस रे कौन है ना जितनी की लाइट था कौन हो जाए emit ही पड़े जाए 1% केस रे कौन है लाइट स्कैटर हुए. तो स्कैटरिंग गोटे डिफरेंट टर्म जोटा कि हम तम फिजिक्स जान टिके नॉलेज थिबो जानि थिबो कि रिफ्लेक्शन जानि थिबो, रिफ्लेक्शन गोटे होची रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट तीनटा डिफरेंट टर्म. तुम के कैरम खेलथिबो, कैरम रे देखिथिबो तो स्ट्राइक मारछो, स्ट्राइक मारले देखिथिबो कैरम डॉट सिटी होची कोन स्कैटर हो जाए. से जो फेनोमेना हम कोन कहउछे ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जतो पढुछो हमर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैटरिंग ऑफ लाइट रे डील करे. बुझियो छ मो कथा. सपोज मु कहली कि गोटे मॉलिक्यूल अछि कि एटम नेली कि मॉलिक्यूल नेली कि चार्ज स्पेसिस नेली, जदि सेतरे मु कोन करछि एनर्जी पास करूछि. ठीक अछि, यदि मु एनर्जी पास करूछि मोर तीनटा कंडीशन हे पारिबो. कोन तीनटा कंडीशन ठीक बुझ कांसेप्ट बेस मेन होछि कांसेप्ट बुझ ताको बुझिबो. सपोज मु कहली एटम नेछि गोटे न मॉलिक्यूल नेछि न चार्ज स्पेसिस नेछि, सपोज इलेक्ट्रॉन हला किछि भी नेले चार्ज स्पेसिस नेछि, तो मु कहली किछि एनर्जी बॉम्बार्ड कली कोथरे एटम और मॉलिक्यूल रे. ठीक अछि, तो मोर कंडीशन कोन आसुछि भाबो आइदर ई जो एनर्जी मु दउछि एठी किछि हम जेति की एनर्जी देछि से सेति की एनर्जी कहां पर ताको एमिट कर परियो. बुझियो छ मो कथा. जेति की एनर्जी देछि सेति की एनर्जी कहां परियो एमिट हे परियो. नले एमिट कंडीशन आसीबो. सपोज मु कहबी कि तमे देखिथियो ताबला देखिथियो. ठीक अछि, सेतिरे तमे कोन करथियो ताबला सपोज मु कहबी कांस्टेंट अछि, मु गोटे सेतिरे बॉल पके. ठीक अछि, ताबला रेस्ट रो अछि, मु बॉल पके, तो मोर एमिट कंडीशन हबो कि माने कौन ताबलर बॉल जत पकोच ताबलर वाइब्रेशन हो पारो. माने एनर्जी ट्रांसफर तुमको दीटा पढ़ाई थिबो फिजिक्स रे. स्कैटरिंग लाइट होची टू टाइप रो. गोटे होची इलास्टिक कॉलिजन, टिके बेसिक जानिबा तापर हम पढिबा. गोटे होची तमरो इलास्टिक कॉलिजन आ गोटे होची तमरो इनइलास्टिक कॉलिजन. ठीक अछि, तो इलास्टिक कॉलिजन रे कोन हुए जदी दीटा पार्टिकल बा दीटा मॉलिक्यूल बॉम्बार्ड हैला. ठीक अछि, दीटा एनर्जी जदी बॉम्बार्ड होचंती देन जेति की एनर्जी थिला पर जेति की थिला सेतर कोन एनर्जी चेंज हुए नी. नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन इलास्टिक कॉलिजन. माने ना गोटे पार्टिकल आउट पार्टिकल तले बाडे होचंती बा कॉलिजन होचंती से मानक भीतर एनर्जी ट्रांसफर बा एनर्जी एक्सचेंज हुए नी. कथा बुझी परछो. बट इन इलास्टिक कॉलिजन रे कोन हुए ना तमरो एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस. एनर्जी एक्सचेंज टेक्स और कहबार कथा होची कि सपोज दीटा बॉल अछि, गोटे बॉल रेस्ट रो अछि, गोटे बॉल कोन अछि मूवमेंट रो अछि. जतन हम गोटे बॉल मूवमेंट करछि ताको हम बोलले गोटे रेस्ट बॉल देली, से कोन ए बॉल रो जो एनर्जी अछि ए बॉल को मतलब ट्रांसफर कला, तो ए बॉल किछ समय पर कोन करे मूव करे लागो. ए केस रे मोर कोन होची ना एनर्जी को ट्रांसफर होची बा एनर्जी रो एक्सचेंज होची. बुझियो छी सेही टाइप रो कॉलिजन को हम कोन कहबा इनइलास्टिक कॉलिजन. इलास्टिक कॉलिजन केते बडा होची ना जेते बडे तम कोन जो एनर्जी दउछ सेतर कोन होची ना किछि चेंजेस होनी ना मोमेंटम रे चेंज होची ना एनर्जी रे चेंज होची. बुझियो छी मो कथा.
तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट रे हमें पढ़िबा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कोन लिंक अछि सेटा देखिया फास्ट ठीक अछि तुम कहले जे तर गोटे एटम बा मॉलिक्यूल नै छ बा किछि पॉजिटिव चार्ज नै छ कि इलेक्ट्रॉन नै छ किछि भी स्पेसिस नै छ जब तुम एनर्जी दउछ आकू तो तुम तीनटा कंडीशन नै पारे कोन कंडीशन आइदर जेति की एनर्जी तुम देइछ सेति की एनर्जी कोन हो एमिट हे पारे बा एनर्जी तुमरो जेति की देइछ कोन पास हो माने एनर्जी कोन कांस्टेंट रहि पारे बुझियो छ मो कथा आइदर जेति की एनर्जी देइछ ए एटम बा मॉलिक्यूल जहां भी नै छ तमे से आइदर एनर्जी ऑब्जर्व करि पारे नहले जदि सपोज एनर्जी ऑब्जर्व कला देन जो एनर्जी एमिट हो से एनर्जी टा कोन हो डिक्रीज हो बुझि परछ मो कथा सपोज मुका भी मॉलिक्यूल रो स्टार्टिंग रो किछि एनर्जी तला कि वाइब्रेट करतला कि रोटेट करतला कि स्टार्टिंग रो एनर्जी तला ताको मु एनर्जी देली कथा बुझिस देन जो मोर एनर्जी एमिट हो तार एनर्जी कोन हो इंक्रीज हो जेमिति कि मु कहबी सपोज तमे ताबला नीच ताबला रेस्ट रहतिला ताको बॉल पकेइली तो बॉल पकेला परे देखियो ताबला टिक वाइब्रेट हो कोन हला टी ना मॉलिक्यूल जो बॉल टा पकेइची तार जो एनर्जी थिला ताबला रे ट्रांसफर पड़े कोन हला ना तम ताबला वाइब्रेट हो लागला ठीक अछि तापर जो बॉल टा जीवो जो मोशन ने जीवो देखियो निहाती कोन हो ना तार मोमेंटम परे कम आसीबो काहे ना एनर्जी ट्रांसफर कर दिसे ताबला सेही कंडीशन नेली मु जदी सेही बॉल टा ताबला को पकेबी ताबला ऑलरेडी वाइब्रेशन रे अछि ता माने ताबला रे जो मॉलिक्यूल जो ताबला बुझी परछ तो तार जो एनर्जी ए बॉल को ट्रांसफर करिवो जेतले बॉल आसी कोलिजन होबो ताबला रे तो ये ऑलरेडी वाइब्रेट स्टेट रे अछि तो बॉल जेतले कम पर कोलाइड करिवो से कम होबो जे एनर्जी रे जीवो जो मोमेंटम रे जीवो से निहाती चेंजेस आसीबो बुझी परछ मो कथा तो हमर ये तीनटा कंडीशन आछि कोन आइदर एनर्जी कम हो डिक्रीज हे पारे नले एनर्जी इंक्रीज हे पारे नले एनर्जी तमरो कांस्टेंट रहि पारे एउडो आसिला हमर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आस्ति जोटा कि डिस्कवर करथले सीवी रमन जे कि हमर इंडियन साइंटिस्ट फिजिक्स रे नोबेल प्राइज पाइथिले 1953 रे से एक्चुअली पार्ट टाइम काम करी जतरा पार्ट टाइम काम करथले ता सहित टेक्नोलॉजी नथला से टाइम रे भाबो से डिस्कवर करथले तमे टेक्नोलॉजी थाई सब थाई ऑनलाइन क्लास करियो ऑनलाइन क्लास करनो तमे बुझियो छी तो सीवी रमन 1953 रे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवर करथले तो एटा कहा पर बेस ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट ता पूर्व टिके जानिबा बेसिक विषय टिके जानिबा तो फास्ट मु को कहली स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कहली इलास्टिक कोलिजन और को कहली इनइलास्टिक कोलिजन ठीक है जी So to understand above phenomena, we have to know three basic effects. First होची तम Crompton effect, गोटे होची Rayleigh scattering, आ गोटे होची Raman scattering. एतिक बुझि पाला कांसेप्ट? फिजिक्स से पढ़ी होगा फिजिक्स बैकग्राउंड में जहाँ के स्ट्रांग थे मैं जानती हूँ फिजिक्स बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग सेति में कहूँ अच्छा गोटे होची क्रॉम्पटन इफेक्ट गोटे होची रेले स्कैटरिंग आ गोटे होची तमरा रमन स्कैटरिंग ठीक है जी तो फास्ट हम पढ़े क्रॉम्पटन इफेक्ट टी खाली कहबी तो क्रॉम्पटन इफेक्ट रे कोन होय ना क्रॉम्पटन इफेक्ट रे हम कोन कहथिल गोटे एटम नै पारो त मॉलिक्यूल नै पारो कि देखो तुम रेले जो स्कैटरिंग अछि ये मॉलिक्यूल ऊपर बेस अच्छा क्रॉम्पटन इफेक्ट की चार्ज स्पेसिस ऊपर बेस्ड चार्ज स्पेसिस ठीक है जी तुम कोई गोटे नेगेटिव चार्ज मिली सपोज सेतरे मु एनर्जी कोन देली बुझियो छी एनर्जी देली तो ये कौन हम एनर्जी जो रिलीज हम ये कौन हम इनइलास्टिक कोलिजन हम जदि मु रमन जदि मु रेले स्कैटरिंग देखिबी एनर्जी कौन हम कहली तो सपोज जति की एनर्जी देइछ तमे आइदर एनर्जी इंक्रीज करि पारे नले डिक्रीज करि पारे ठीक है जी जेतरा मु रेले स्कैटरिंग कथा कहू छी किछ मॉलिक्यूल देली एठी मॉलिक्यूल कौन कहली एनर्जी देली बा बम्बार्ड करी बा किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बम्बार्ड करी ठीक है जी एटी जो एनर्जी जीव कथा बुझ एनर्जी जीव जो एनर्जी मु देइथिबी बा जो एनर्जी बम्बार्ड करथि मॉलिक्यूल सेही एनर्जी सेही अमाउंट रे एनर्जी को हबो रिलीज हो बुझियो जी तो 1 in million गोटे केस आसे देखो एटी आइदर कोन कहली
तम क्रॉम्पटन इफेक्ट रे इनइलास्टिक कोलिजन हबो माने जति एनर्जी तमे देइथबो आइदर एनर्जी इंक्रीज करि पारे नहले एनर्जी डिक्रीज करि पारे बुझियो छी त रेले स्कैटरिंग मेथड को आसुची से केस रे कोन होची गोटे मॉलिक्यूल अछि मॉलिक्यूल में यदि एनर्जी बम्बार्ड करूची एनर्जी दोउची बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोउची जो अमाउंट रे एनर्जी सेतरे बम्बार्ड हेतिबो बा देइथिबी से अमाउंट रे एनर्जी हम रिलीज होते बा एमिट होतिबो बुझियो छी मो कथा तो क्वेश्चन आसुची स्कैटरिंग पुनी आसिला कोड स्कैटरिंग अरेंज कोड गला एक्चुअली तो कौन हुए ना 1 in million माने जेंति कि तमर लक्ष्य रे गोटे टाइम आसे जोटे कि 99% टाइम कौन जे एमिट हो जाए 1% कौन जे स्कैटर हो जाए स्कैटर माने बुझले कहली स्कैटर माने सैंपल रे कौन कहली 99% ए सैंपल रे कौन जे एमिट हो जाए आ किछि हमर जो मॉलिक्यूल अछंती देखो सबले मन रखि त रमन स्कैटरिंग रो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल पे बेस अछि तो ए मॉलिक्यूल कौन करे ना स्कैटर करे लाइट कौन करे स्कैटर करती है ठीक है जी हला तो ए केस जो अराइज करछि तो मॉलिक्यूल जो अराइज करछि ए केस कौन करछि ना तमरो लाइट कौन करछि स्कैटर कर दोछि सेतर दीटा केस आसे कौन ना तमर एनर्जी जो रिलीज होछि एनर्जी आइदर सेतरे कौन पर डिक्रीज हे पारे नहले एनर्जी कौन हे पारे इंक्रीज हे पारे तो एउ तमर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिराइव बा रमन स्कैटरिंग एउ स्टार्ट हे तमर जोद्रे कि तमर कौन होछि इनइलास्टिक कोलिजन शो करूछि बुझि परछ देखो क्रॉम्पटन इफेक्ट तमर कहा पई बेस्ट कहली मु चार स्पीसीज पई एतरा मु तुमको कहूछि रमन स्कैटरिंग कौन कहली मु मॉलिक्यूल पई कौन होछि ना तो तमे मॉलिक्यूल को एनर्जी दोछ पय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बम्बार्ड करूछ 1 in कहली 1 in million माने लक्ष्य रे गोटे एमिति आसीबो मॉलिक्यूल जे कि कौन करबो ना 99% कौन करबो एमिट कर दबो आ 1% जोटा अछि से कौन करबो स्कैटर करबो लाइट आइदर स्कैटर करबो स्कैटरिंग ऑलवेज कौन है जो इंसिडेंट रेडिएशन अछि सपोज हम कहली इंसिडेंट रेडिएशन बुझि परछ तो एनर्जी दो लाइट प्रोवाइड करछ हम कहली इंसिडेंट रेडिएशन सहित तम स्कैटरिंग दा होय कोन परपेंडिकुलर होय बुझे छी मो कथा तो आइदर एनर्जी से कौन हो देखो जति के एनर्जी हम देइथले मॉलिक्यूल को जो स्कैटर हो लाइट ता तार एनर्जी कौन हो आइदर डिक्रीज हे पारे न कौन पारे इंक्रीज बुझियो छी तो दिस इज द बेसिक ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जदी मोर एनर्जी इंक्रीज हला कि डिक्रीज हला ता माने को जदी गोटे मॉलिक्यूल रो हम कहै छी मॉलिक्यूल रो एनर्जी तमे जानथि हो कोन वाइब्रेशनल एनर्जी अछि रोटेशनल एनर्जी अछि ट्रांसलेशनल एनर्जी सब एनर्जी कहै छी तुमको जदी हम कहली मॉलिक्यूल रो एनर्जी चेंज हला बा एनर्जी डिक्रीज हला कि इंक्रीज हला कहा पर बेस करियो कहा पर डिपेंड करियो आइदर तम रोटेशनल लेवल ले चेंज हे पारे न हले तमरो वाइब्रेशनल लेवल ले चेंज हे पारे तमर इंक्रीज करो बा डिक्रीज करो कोन कहा रे चेंज आसीबो ना तमरो रोटेशनल लेवल ले चेंज हे परिबो एनर्जी न हले वाइब्रेशनल लेवल ले चेंज हे परिबो तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा से डील करि परिबो रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से डील करि परिबो वाइब्रेशनल से चेंज करिवो डील करि परिबो क्या तमर जो एनर्जी चेंज हो मॉलिक्यूल जो एनर्जी हमर सको कोन छै डिफरेंट टाइप रो एनर्जी अछि जोटा कि हम तम पढि छ रोटेशनल वाइब्रेशनल देन कोन होछि तमर इलेक्ट्रोनिकल एनर्जी सो 1 in million shows रमन इफेक्ट बुझियो छी आ रमन इफेक्ट जोटा अछि सेटा कि 1% मॉलिक्यूल देखाय जोटा कि रियली शो करे है ना आ एटा होछि कहा द्वारा ना इनइलास्टिक कोलिजन द्वारा शो करे बुझि परला बेसिक न बुझि परिया मते पचरिबो ठीक अछि अच्छा गोटे क्वेश्चन थिला तुम जो देखिथिबो संध्या बेले कि माने 4टा बेले तुम आकाश नाली देखा जाए रेड देखा जाए रीजन को जानछो रीजन को के कहि पारे मते कि काहे देखा जाए तुम जब देखिथिबो सेटा कहा जो होछि ना रेले स्कैटरिंग जो होछि रेले स्कैटरिंग जो तमरो आकाश देखा जाए कौन रेडिश ब्राउन टाइप को देखा जाए रीजन कौन ना से स्कैटरिंग होछि स्कैटरिंग कौन होछि त हम जानते विपक्यूर जानती हो रेड रो तमर रेड जो लाइट अछि रेड रो तार वेवलेंथ होछि अधिका जार वेवलेंथ अधिका दैट मींस तार स्कैटरिंग भी अधिका ओने तार स्कैटरिंग भी हाई हो बुझियो जी तो सेति पाई रेड हो कि ऑरेंज हो ई सब देखा जाती अधिका रेड रे काहे कि ना
तुम आगे जो अच्छे कौन स्काई जो मॉलिक्यूल्स अच्छी मॉलिक्यूल्स सहित हम लाइट कौन रेड लाइट जो कौन हो ना स्कैटर्ड जो इंसिडेंट हो देन स्कैटरिंग हो स्कैटरिंग कहीं हो ना कौन हो जो सपोज मुझे कहली मॉलिक्यूल्स अच्छी मोर जो रेड लाइट कौन जाऊँगी वेवलेंथ लाइट वेवलेंथ अच्छी मुझे कौन कही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कौन हो बोम्बार्ड हो इंसिडेंट हो तो कौन हो किसी परसेंट जो स्कैटर हो स्कैटर हेले कौन हो तुमको रेड कलर देखा जाउची काहे ना तुम जानछ जार वेवलेंथ अधिका तार स्कैटरिंग भी सेते अधिका हो बुझियो छी तो एटा एक क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था है ना। अच्छा नेक्स्ट पढ़िबा हमें लाइट रो इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर रेडिएशन। सो तुम जानछ मु को कहली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा पर डील करे हमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ इनरस्ट कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है जी। तो तुम जानछो लाइट डुअल बिहेवियर देखाए तुम लाइट डुअल बिहेवियर नेचर देखाए को गोटे गोटे होची वेव नेचर गोटे होची तुमरो पार्टिकल नेचर को कहली गोटे वेव नेचर आ गोटे को कहली पार्टिकल नेचर ठीक है जी। पढ़िया क्वांटम रे धीरे धीरे पढ़िया कौन सेटा तो वेव नेचर जोटा को हमें कहते क्लासिकल थ्योरी कौन कहते क्लासिकल थ्योरी आ पार्टिकल एटम ए सब जान एटॉमिक लेवल जेतल कथा था करू हमें सब सेतल कोन है ना क्वांटम कथा था आसी ठीक है जी। क्वांटम माने एटम लेवल जोटी क्वांटम गोटे माने पाठ जोटी कि हमर फिजिक्स केमिस्ट्री कोन सेडी कोन इंटरडिसिप्लिनरी हो जाउची माने कोन सब गोटे लेवल पढ़ा किसी ना फिजिक्स ना कि केमिस्ट्री ना आम एटॉमिक लेवल जो पढ़ा आम कहवा क्वांटम मेकानिक्स पार्टिकल नेचर हम किए पार क्वांटम ठीक है जी। तो क्लासिकल थ्योरी आम कौन जाना केमी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इफेक्ट केन्द्र रोचे पार्टिकल नेचर कौन करवा आम दुईटा थ्योरी अच्छी आम कहवा कि पूर्व किसी जाना स्टोक्स लाइन्स कौन एंटी स्टोक्स लाइन्स कौन आउ गोटे हूँ रेले लाइन्स कौन से आगे जाना देन तापर आम से थ्योरी को जीवा ठीक है जी। देखो मु कहली एनर्जी मु मॉलिक्यूल सपोज मु गोटे मॉलिक्यूल नेली मॉलिक्यूल रे मु एनर्जी कौन कहली इंसिडेंट कहली ठीक है जी। एनर्जी रो गोटे कौन थी फ्रिक्वेंसी थी तुम आइदर एनर्जी टर्म रे एक्सप्रेस कर पारिबो बा न्यू टर्म रे कहीं तांचे कौन तुम E = h न्यू ठीक है जी। तो हम नोट्स रे लिखा है जी न्यू आकार लिखा है जी तो मु आपको ई न लेकी न्यू आई लिखु जी ठीक है जी। न्यू आई मींस इंसिडेंट लाइट रो फ्रीक्वेंसी बुझिला देन मतलब के कंडीशन तीनटा है पारे कोन आइदर तमर एनर्जी डिक्रीज है पारे एटा हला कोन एटा एमिटेड लाइट सपोज आइदर एनर्जी तो कोन है पारे इंक्रीज है पारे नले एनर्जी कोन है पारे कांस्टेंट रही पारे मान जिति की एनर्जी देखो सेति की एनर्जी है पारे तो ई न लिखिया को मु लिखुची न्यू आकार एक्सप्रेस करूची तो एटा को मु लिखली न्यू 1 एट लिखली न्यू 2 एटा सपोज लिखली मु न्यू 3 बुझिला म कथा। तो न्यू 1 और न्यू आई सपोज मु कहली जति मोर इंसिडेंट लाइट थला बा इंसिडेंट लाइट रो जो एनर्जी थला ता एनर्जी डिक्रीज होला ता माने एटी भी इंसिडेंट ग्रेटर देन सॉरी न्यू इंसिडेंट ग्रेटर देन न्यू 1 होला कथा बुझो जिते बड़े मोर जो एनर्जी देई बा एनर्जी इंसिडेंट है जो मॉलिक्यूल रे तार जो एनर्जी रो फ्रीक्वेंसी मोटे फ्रीक्वेंसी टर्म नै जे काइना ता E = h न्यू है ना। तो आर फ्रीक्वेंसी जो तमर एमिटेड लाइट बा स्कैटरिंग लाइट रो कोन अछि ना तार जो फ्रीक्वेंसी ठू जदी अधिक होला देन से जो लाइन को कहबा हमें को कहबा स्टोक्स लाइन जदि तमरो इंसिडेंट लाइट रो फ्रीक्वेंसी जदि लेस कहला कम वाला काटू ना तमरो स्कैटरिंग लाइट टू ताको कोन कहबा हमें एंटी स्टोक्स लाइन ठीक है जी। आ जदि सेम हैला ताको कोन कहबा रेले लाइन केमी होची देखिया सपोज मु कहली एटा गोटे एनर्जी अछि लेवल ठीक है जी आपको नेली मु E1 E2 ठीक है जी
देन आपको एडा मु कहली कि वर्चुअल स्टेट मोर वर्चुअल स्टेट रे सपोज मोर गोटे मॉलिक्यूल अछि मु मॉलिक्यूल को एनर्जी इंसिडेंट करली ठीक है जी तो ये एनर्जी पाई को होला हाई स्टेट को वाला देन जेतले बैक करूची सेम एनर्जी को होला रेडिएट करूची बा एमिट करूची ठीक है जी तो जो एनर्जी से ऑब्जर्व करितला जाइतला हाई स्टेट को सेम एनर्जी को होची को रिलीज करूची एई केस से तमरो व्यू इन न्यू इंसिडेंट न्यू आई इक्वल टू कोन होबो न्यू 3 सपोज एटा हम कहि नै छी न्यू 3 तो ए लाइन को कोन कहबा हमें रेले लाइन्स ठीक है जी स्टोक्स लाइन का कहबी को कहि छी जेतबे इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी अछि सेटा ग्रेटर होबो देन दैट ऑफ कहै छी त स्कैटर्ड लाइट बा न्यू वन रे ग्रेटर होला सपोज मु कहली कि मॉलिक्यूल अछि तो मॉलिक्यूल जेतबे एनर्जी मु दोछ मॉलिक्यूल को से का हाई वर्चुअल स्टेट को जीवो एनर्जी स्टेट तो से बैक करूची तो u1 रो जाइतला वर्चुअल स्टेट को जो बैक कला e2 वाला त माने जति के एनर्जी तक मु देइथिली जो एनर्जी एमिट कला कहला ताटू कम अमाउंट रे एनर्जी देछि तो ई केस से तमर v इंसिडेंट जो लाइट सॉरी न्यू इंसिडेंट ग्रेटर देन हबो काटू तमर न्यू वन तो ए केस को हम जो लाइंस शो करे ता को कहमु स्टोक्स लाइन ठीक है जी नेक्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन का होबा जतले सपोज मु कहली एनर्जी मॉलिक्यूल मोर एटे अछि ताकू एनर्जी देली से कला वर्चुअल स्टेट कला जतले से एनर्जी रिलीज करछि देन को करछि हायर अमाउंट रे एनर्जी रिलीज करछि देन इंसिडेंट रेडिएशन रो से केस से जो लाइन को कोन कहमु एंटी स्टोक्स लाइन बुझला गोटे स्टोक्स लाइन गोटे हो एंटी स्टोक्स लाइन गोटे हो को रेले लाइंस का कहबा जति के एनर्जी देछि मु सेति के एनर्जी यदि एमिट हला त कोन कहबे रेले लाइंस देन जदि मु जति के एनर्जी देछि बा जति लाइट मोर इंसिडेंट हेछि जदि ताटू कम आसिला देन द कोइ मु स्टोक्स लाइन जदि अधिक आसिला त कोन कहमु एंटी स्टोक्स लाइंस बुझला नेक्स्ट क्लास रे पढिया हम क्लासिकल थ्योरी आ क्वांटम थ्योरी जा